आप अगर मेरी बॉडी से बोर हो गए थे, बहुत और चीजें हुई है जिससे मुझे लिटरली बॉडी शेम होता था। मैं मिरर में अपने आप को देखती थी ना, तो मुझे फील होता था कि अच्छा, दैट इज द रीजन पीपल लूजिंग इंटरेस्ट इन मी। आई नीड टू गेट बैक इन शेप। आई वर्कड फॉर इट। मैंने एक टाइम पे ना हर एक चीज ट्राई की कि आई गेट दैट पर्सन बैक। बोलते बोलते हाथ कांप रहे मेरे। सच में मैं सच बोल रही हूँ, मैंने दिल से चाही थी। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मोहब्बत किसी इंसान से नहीं की। मेरे आंखों पे मैंने पर्दा डाल दी ये सोच के कि मोहब्बत है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी। अगर मैं इतनी बुरी हूँ, इतनी बुरी थी, तो इतने 7 साल तक आप कैसे साथ में रहे? क्या आपको सिर्फ कंटेंट चाहिए था? आपको फेमस होना था? आपको बस यूज करना था? तो क्यों मुझे चुना? क्योंकि आपको पता था कि इसकी जो बैक स्टोरी है वो बहुत वीक है, इसको प्यार चाहिए, इसे मैं दिखावे वाला दे दूंगा, ये मेरे से पिघली भी रहेगी, मेरे साथ रहेगी। मुझे इतना मैनिपुलेट होता था कि जिसकी कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं है। मैं इतनी अंधी हो गई थी इंसान के चक्कर में कि यार हर चीज झेल रही हूँ, हर चीज। मेरे को शादी के हॉल में मेरा हाथ छोड़ दिया गया, मैंने वो तक झेली। मैं क्या और झेलती। उस दिन पे भी मुझे उनके अपनों का रियल चेहरा दिख गया। मैं अपनी शादी में ही खुश नहीं थी। अपने शादी वाले दिन किसी के घर पर हल्दी, मेरे घर वालों को इनविटेशन नहीं है। मेरी खुद की शादी में सामने वाले के घर पे हल्दी हो रही है और मेरे घर वालों को इनविटेशन नहीं है। मैं क्या समझू इसको? बदतमीजी? क्या हुआ? क्या हुआ? दूसरे दिन मैं फिर से मुस्कुरा के आपके घर आई, सब भूल भुला के, ये सोच के कि अब ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अल्लाह कहते हैं ना कि इंसान के साथ उतना ही रहो और इतना ही करो जितना वो रख सकता है, और वो रखने की उसकी जितनी कैपेसिटी हो। उसके अंदर वो कैपेसिटी थी ही नहीं कि वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन को हैंडल कर सके। मुझे मेंटली टॉर्चर, अब्यूज किया गया, तो मुझे फिजिकली, मुझे अब्यूजिवली, मुझे जो तरीके से टॉर्चर किया गया वो बहुत अलग है। वो आपने बोल के किए, हाथ उठा के किए, सबकी फोटोज है, सबके ऑडियोज में अटैच करने वाली हूँ। मैं सबके ग्लिम्स डालूंगी गाइस, क्योंकि इसकी जो चीज है ना बहुत बड़ी बड़ी है। मैंने चैट्स पकड़ी हूँ, मैंने इंसान को घर से निकलते हुए पकड़ी हूँ, मैंने कपड़ों पे दाग देखी हूँ। दाग नहीं बोलूंगी, कुछ और था। आप आओ कोर्ट में, हम कोर्ट में बात करते हैं। यू टॉर्चरिंग फॉर मी राइट नाउ, बिकॉज जुहान को तो मैं नहीं दूंगी। उस बच्चे को मैंने जन्म दी हूँ और वो तकलीफ मैं अपने बच्चे पर नहीं होते हुए देखूंगी, क्योंकि वो बच्चे को मैं जानती हूँ, वो बच्चे की हर एक आदतों से मैं वाकिफ हूँ। मैं नहीं दूंगी। लड़ना है तो जाओ लड़ो और बताओ। यहाँ पर बैठ के यहाँ पर फालतू बात मत करो, करके दिखाओ। मेरे पे इतने एलिगेशंस लगाए गए, मैं एग्जीबिशन में हूँ, मुझे लोग आके बोल रहे कि फलाना फलाना लोग के फैला रहे हैं आदमियों में ये बात कि निदा दिन में 50 लड़कों से बात करती थी। वो टाइम पे भी मैं चुप। मेरे फैन पेजेस को मैसेज कर करके बोला जा रहा था कि निदा के ग्रुप में डालो कि वो चैट करती है लड़कों से, वो बात करती है लड़कों से, वो ऐसा कर रही है, वो वैसा कर रही है। मैं तभी भी चुप, मैं कुछ नहीं रिएक्ट की। ये लोग मुझे उकसा रहे गाइज, आप समझ रहे हो? ये सारी चीजें कर करके ना मुझे उकसाया जा रहा है कि मैं कुछ बोलूं, कुछ करूं, कुछ रिएक्ट करूं ताकि इनको फेम मिले, क्योंकि ये भूखे है, ये एकदम भूखे है फेम के लिए। ये किसी की भी किसी से शादी करवा देते हैं फेम के लिए, ये किसी की वो भी बुलाते नहीं है फेम के लिए, ये तमाशा क्रिएट करते हैं फेम के लिए, स्क्रिप्टेड प्रैंक्स करने बोलते हैं फेम के लिए। और असल बात तो ये एक आपकी आईडी थी और आप हमेशा ये सारे कॉन्टेंट्स लाते थे क्योंकि आपको लगता था कि कंट्रोवर्शियल है, आपको बिग बॉस में जाना है, आपको ये करना था।
ताकि आप बिग बॉस जा सको। लो आपको मिल गया एंट्री पास, आई फील कि आप बिग बॉस जाओगे। ना मैं इंटरव्यू दी, ना मेरे को बिग बॉस में जाने का कुछ भी लालच। मुझे तो बोला जाता था कि अगर 2 लोगों को बुलाया, हम दोनों को बुलाया गया तो निदा मैं नहीं चाहता कि तुम आओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बाहर रह के तुम मुझे सपोर्ट करो। इससे मुझे पता चल रहा था वो टाइम पर भी कि आप कितने भूखे हो। आप मुझे अपने साथ खड़े होते हुए नहीं देखना चाहते थे। ये जो मॉडेस्टी का जो आप ढोंग रच रहे हो, आपने तो स्नैपचैट को एक्सचेंज किया था ना कि मैं स्नैपचैट रखूंगा, जो मैंने मोनेटाइज करवाई थी स्टोरी डाल के मेहनत करके। तो आपने वो चैनल स्नैपचैट का मांगे थे और आपने इन रिटर्न बोले थे कि तू मॉडेस्टी रख लेना, जिसपे मैं हार्डली, सच बताओ ना गाइज, मैं हार्डली कमाती हूँ और मैं देती ज्यादा हूँ। तो वो कमाई तो मैं कंसिडर ही नहीं करूंगी। वो खुद आपको पता है कि वो लॉस में जा रहा था, इसीलिए आपने मेरे पे प्रेशर कर करके कारखाना बिकवाए। ठीक है, कारखाना बेच दिए, वेबसाइट बंद कर दी, हर एक चीज हो गई। वो एक ही चीज आपने मेरे नाम पर रखी, क्यों? और बेच के भी चले गए, क्यों? बोले 2 यूट्यूब की आईडी रखी, तो वो तो एक तो मैं यूज ही करी, और एक जो निदा खान वाली आईडी थी जो बहुत पहले से थी, उसपे तो आपका नामो निशान नहीं था पहले से। उसपे तो मेरी प्योरली सोलो वीडियोस थी, जो मैंने 3 वीडियोस थी और तीनों को डिलीट कर दी। वो मोनेटाइज कैसे हो जाएगा 3 वीडियो से? इस पे हालांकि व्यूज मुश्किल से मुश्किल 80,000, 10,000, 20,000 ऐसे व्यूज थे। वो मोनेटाइज कैसे हो जाएगा चैनल? और रही बात यूट्यूब चैनल का जो प्ले बटन था, वो मैं क्यों नहीं ले आई? क्योंकि जब चैनल ही किसी ने ले लिया है तो मैं उसका नाम भी रख के क्या करूं? इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ कि मेरे नाम में से भी नाम जल्दी से जल्दी निकल जाए। मेरे को फील हो रहा है कि यार कोई मतलब एक गंद फील हो रही है। नाम भी जुड़ रहा है तो अब गंद फील हो रही है, क्योंकि इतना गंदा और इतना दर्दनाक धोखा मिला है ना मुझे कि मेरे पैरों से जमीन हिली है। मेरे बाल खींचे गए, मुझे बैग से मारा गया। कैसे मोहब्बत रहेगी दिल में? नासिक में भी आपने मुझे मारे थे, तभी तो मैंने कुछ आवाज ही नहीं उठाई थी। मैं चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल गई थी। तो क्यों आए आप मेरी जिंदगी में? फिर मैं तो नहीं चाह रही थी आपको, आप आए, आप मुझे गिड़गिड़ा के मेरे पैरों पे पड़े हो। आपने खुद बोले कि अगर मैं अगली बार हाथ उठाऊंगा तो निदा मुझे छोड़ देना। मैं नहीं हूँ, मुझे फिजिकल वायलेंस नहीं पसंद, मैं वैसी नहीं हूँ। मुझे बार बार पैनिक अटैक्स आना और आप पीछे खड़े रह के हंसना, ये सारी चीजें मैंने नहीं देखी हूँ। और जो दोस्तों की बात करे कि कंटेंट के लिए नहीं, मैंने बोली कि बैठते हैं, बात करते हैं, क्योंकि मुझे कुछ चीजें वहां से पता चली कि किसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया है। तो जिसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया था वो आपका बहुत ही खास था, जिसकी वजह से आपको नहीं मिलना था उनसे। आपने बोले मुझे क्लियर ही नहीं करना है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये बात हुई है। कंटेंट का तो नाम ही मत लेना। मैंने शादी से पहले भी पकड़ी थी तो मुझे पागल बोला जाता था, शादी के बाद भी जब पकड़ी गई, मैंने लिटरली जब पकड़ी भी मैंने बिठाकर समझाई, और जो पकड़ने वाली वीडियो है वो डिलीट हो गई थी, वो भी मैंने एप्पल से रिट्रीव करवाई हूँ, क्योंकि ये इतने निहायती बदतमीज इंसान थे कि फौरन पहले वीडियो डिलीट किया। मैंने बोली क्यों? तो बोला मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरी इमेज के बारे में बात है, मैं क्यों ये वीडियो रखूँ? कौन धमका रहा है मुझे भी बताओ यार, मैं भी तो जानू कि कौन धमका रहा है, मुझे भी तो नाम पता चले, क्योंकि मैं ही गुम रहा हूं कि कौन है क्या है। हाँ, अगर कोई इंसान आपको समझाने की कोशिश कर रहा है तो आप समझिए ना। समझा रहे थे आपको कि ये सब मत करो, कोर्ट कचहरी तक मत मामला ले जाओ, बैठ के बात करते। मैं नहीं आऊंगा, यही बात हो रही थी। क्यों मैं वीडियो रिकॉर्डिंग पे बात करूं? शादी हमने वीडियो रिकॉर्डिंग पे किए थे, वीडियो कॉल पे शादी किए थे, नहीं ना। सामने आके बात करो। क्यों तुम्हारे में हिम्मत नहीं है? लीगल जगह पे बुला रही थी, यहीं पे मसगांव कोर्ट में बुला रही थी, आप क्यों नहीं आए? बोले मैं नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने गलती किए हो, इंडीड आपने गलती किए हो, गलती करके भागे हो। अगर मुझे करना होता ना तो मुझे एड्रेस पता है, कौन सी आइकॉनिक जगह पर आप रहते हो। तो अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं अभी तक वहां पहुंच गई होती और मैं करके दिखाई होती। फिर आप वीडियो बनाते तो मुझे ऐसा लगता कि हाँ अब ये सही है। ये सब बेबुनियाद है, ये सब बेबुनियाद है कि कर लेगी, मार देगी। अरे मैं भी तो यही बोल रही हूँ ना कि मेरे को भी तो पड़ी, मार पड़ी, सब कुछ हुआ, मैं जिंदा हूँ। 1 महीने तक बेड पर थी, मुझे डॉक्टर ने, मेरे को ऐसा जोर का धक्का मारा गया, मेरे को सर पे लगा, मेरे को ब्रेन का सिटी स्कैन कराने बोल दिया डॉक्टर ने। मैं तो हूं ना बैठी, दवा वगैरह मेरे माँ बाप ने मुझे कराया, मैं जिंदा हुई। मेरे माँ बाप मेरी हालत देख के तरसते थे। मैं 1 महीना पूरा बेड पर, ये सब करने के बाद मैं आके रोती थी किलस के कि मम्मी मेरे साथ क्यों हुआ? मम्मा मैंने प्यार की थी तो मम्मा इतनी बड़ी सजा क्यों मिली मुझे? ये सारी बातें मैंने मेरी मम्मा से की। मेरी मम्मी रोज, बेटा
तू अपने सेंसेस में नहीं है, तू जब नॉर्मल हो जाएगी तब बात करते। तू जब नॉर्मल, इतना सब होने के बाद भी मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत समझाया, मुझे बहुत समझाया। बोले देख बेटा, ये दुनिया बहुत खराब है, तुझसे अकेले हो पाएगा। आज हम लोग हयाती में, कल को क्या होगा। मैंने बोली मम्मी आज आप लोग हयाती में ना, तो आज मैं ये निकल सकती हूँ जगह से। अगर कल को आपको कुछ हो जाएगा ना, तो मुझे रास्ते पे छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि जब मैं बीमार होती थी तो मेरे को मेरे माँ के घर पे पटका जाता था, बोल के कि तुम्हारे घर वाले देखेंगे। हम क्यों देखे, हमको नहीं आता देखने। क्यों? प्यार से हुआ था ना जो भी हुआ था, तो अब क्यों नहीं देखना है? मेरे बेटे को कुछ हो रहा है तो यहाँ पटक देते थे कि नहीं तुम्हारी मम्मी देखेंगे, तुम्हारी मम्मी के साथ जाता है, बहुत चहीता है। तब तुम्हारे को ऐसा था कि अरे चलेगा। मतलब आपके घर में अगर आपके रिश्तेदारों को रुकना है तब आप यहाँ पर आके रुकिए। उनके सामने से फोन आते थे कि वहीं रुक जाओ, तब चलता था। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चलाओगे। मतलब आपने खुद बोले हो कि आपको आपके अपनों से टॉर्चर फील होता है। यहाँ आके थोड़ा सुकून मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि मेरे माँ बाप ये बेडरूम दे देते थे आपको, आप लॉक करके आप कुछ भी करो ये बेडरूम में, कोई आपको रोक टोक नहीं करता था। वहां आपको रोक टोक होती थी, तो इसके लिए आपको वहां जाना नहीं पसंद था। ये सारी चीजें मैं डालूंगी कोर्ट में, और वीडियोस आएगी, मुझे पता है वहां से। मैं और वीडियोस का जवाब दे दे के थकना नहीं चाहती हूँ। क्यों बताए? क्योंकि मैं एक ही चीज अभी भी यही बोलूंगी कि जो सोचना है सोचो। विक्टिम कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, मेरे साथ बहुत टॉर्चर हुआ है। वो वाला कार्ड में अगर प्ले करना स्टार्ट कर दी ना कि मेरे पास्ट में क्या था और मेरे प्रेजेंट में ये इंसान को पता होने के बाद भी इसने ऐसा किया, तो आप समझ जाओ कि मेरा सबसे बड़ा कार्ड वो है। मैं तो शो ही नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? बिकॉज मुझे ये सब कार्ड वार्ड में, मैं तो सिर्फ फैक्ट बोल रही हूँ, सिर्फ फैक्ट। और आपको सुनना है आप सुनिए, नहीं सुनना है मत सुनिए। आई रियली डोंट। ये मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं वहां दर बदर भटक रहा था। आप कोई दर बदर नहीं भटक रहे थे। पूरे आपके जो अपनों ने यहाँ पर बोले हैं मुझे पर्सनली, जब मैं गई थी 12 तारीख को, कि हमको तो हमारे घर में ही थे और दरवाजे के पीछे बैठे रहते थे 1 महीने से, ये वो सब तो आप अपनों ने मुझे बता दिए कि आप कहीं